Welcome to my OA level computer science pseudocode series, where we learn how to solve our problem one microconcept at a time. So, welcoming you all back to the pseudocode series part 8. Today, we will be discussing about subroutines. My dear students, subroutines are reusable piece of code. एक ऐसा piece of code जो कि आप बस एक दफ़ा लिख कर रख लेते हैं और उसको बार बार यूटिलाइज कर सकते हैं, बार बार अपने प्रोग्राम के अंदर कॉल कर सकते हैं। आपको दोबारा से वो प्रोग्राम लिखने की ज़रूरत बार बार नहीं है। सबरूटीन्स आपके सिलेबस के मुताबिक दो तरह की होती हैं, प्रोसीजर्स एंड फंक्शंस। माय डियर स्टूडेंट्स, प्रोसीजर्स एंड फंक्शंस में एक डिफरेंस है। ये डिफरेंस आपको अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन अभी सिर्फ इसको लिख लें। प्रोसीजर ओनली आउटपुट्स, फंक्शन आउटपुट्स एंड रिटर्न्स एज वेल। मतलब प्रोसीजर सिर्फ आउटपुट करता है और फंक्शन आउटपुट भी कर सकता है और साथ ही साथ रिटर्न भी करता है। इसके पीछे की अंडरस्टैंडिंग क्या है वो हम अगली रील्स में जब सेपरेटली प्रोसीजर और फंक्शन को पढ़ेंगे तब देखेंगे। By the way, if you're studying OA levels computer science, you can follow me for more. Now moving on, let's understand subroutines with an example. तो एक ऑमलेट मेकिंग रेसिपी है कि क्रैक एग, add salt and then mix all of it so that you can make an omelette. So ये एक इंग्रेडिएंट्स हैं, सॉरी ये इसके इंग्रेडिएंट्स और रेसिपी है, ठीक है। अब मैंने अगर एक ऑमलेट बनाना है, मैंने अगर 3 ऑमलेट्स बनाने हैं, तो मैं क्या बार-बार ये सारे स्टेप्स रिपीट पे लिखूँगा? मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो व्हाट विल आई डू इज़ मैं एक प्रोसीजर बना लेता हूँ जिसका नाम है ऑमलेट और उस प्रोसीजर के अंदर मैंने स्टेप्स लिख दिए हैं, क्रैक एग, ऐड सॉल्ट, मिक्स, मिक्स, मिक्स। अब जब भी मैंने ऑमलेट खाना है मैं कहूँगा कॉल ऑमलेट। तो कॉल मैंने किया ऑमलेट के प्रोसीजर को और उसके अंदर वो सारे स्टेप्स ऑलरेडी लिखे हैं। फिर कॉल ऑमलेट, फिर कॉल ऑमलेट, इस तरह मैंने 3 अंडे बना लिए, राइट? सो प्रोसीजर इस तरीके से या फंक्शन इस तरीके से काम करता है कि आपने कोड लिख लिया, बस अब आप उसको यूज़ कर रहे हो। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। If you are studying OA levels computer science, follow me for more.